राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें देर रात दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। इससे पहले उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। बुधवार रात उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री समेत दिल्ली की राजनीति में भी अपनी धमक से एक अलग छाप छोड़ी। गरीबों का मसीहा जैसे नामों से पुकारे जाने वाले लालू प्रसाद के राजनीतिक सफर पर चारा घोटाले ने ब्रेक लगाया। किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत हो, लालू यादव चिंता या परेशानी में नजर नहीं आए। अपने मस्खरेपन के लिए पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में पहचाने जाने वाले लालू यादव अपने ठेठ और मजाकिया अंदाज की वजह से जनता के दिलों पर राज करते हैं। लालू का अंदाज कुछ ऐसा है कि लोग उनकी बातें सुनकर अक्सर हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। अपने चुटीले बयानों से लालू गंभीर मुद्दों को भी हल्का बना देते हैं। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं लालू के द्वारा बोली गई कुछ ऐसी बातें जो लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। लालू यादव से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर किस्सा भी है और एक मशहूर पंक्ति है, ये कहा जाए तो ठीक होगा, जो लालू भी कई बार कह चुके हैं, जब तक समोसे में रहेगा आलू, बिहार में रहेगा लालू। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिस पर कई जोक्स भी बने थे। लालू ने एक मौके पर यह भी कहा था, हम बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जितना मुलायम बना देंगे। लालू का यह बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, हालांकि इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। उनका यह बयान इतना मशहूर हुआ था कि आज भी कुछ लोग उनके इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। एक बार एक पत्रकार ने लालू को बताया था कि हेमा मालिनी उनकी फ़ैन है, तो उन्होंने कहा, अगर हेमा मालिनी मेरी फ़ैन है तो हम उनका एयर कंडीशनर हूँ। लालू से एक पत्रकार ने जब पूछा कि क्या आपने आरजेडी शासन में कभी नकल की बात सुनी, इस पर उन्होंने कहा, नहीं सुनी होगी क्योंकि हम तो छात्रों को पूरी किताब ही दे देते हैं। लालू ने अपने रेल मंत्री होने के दौरान एक आर्थिक सिद्धांत देते हुए कहा था, अगर आप गाय को पूरी तरह नहीं धुएंगे तो वो बीमार पड़ जाएगी। यूपीए सरकार में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने पर लालू ने कहा था, हमारी माँ ने सिखाया है कि भैंसवा को पूंछ से नहीं बल्कि हमेशा सींग की तरफ से पकड़ो। मैंने अपनी जिंदगी में यही सबक अपनाया है। तो उनकी जिंदगी की जो फिलॉसफी थी वो भी ऐसे चुटीले अंदाज के इर्द गिर्द घूमा करती रही है और हम उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ हों और एक बार फिर उनका वो अंदाज देखने को मिले। लेकिन जेल जाने के बाद और अस्वस्थ रहने की वजह से बहुत लंबे समय से उनका ये अंदाज देखने को नहीं मिला है। इसकी कमी सभी को खलती है। लालू से एक महिला पत्रकार ने जब उनके 9 बच्चों के बारे में सवाल पूछा था तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया था कि जब से सीएम बने हैं बच्चे पैदा होना ही बंद हो गए। लालू यादव अक्सर धत बुड़बक कहते हुए नजर आते हैं, जिसका आज ज़्यादातर हास्य कलाकार प्रयोग भी करते हैं। उनकी बड़ी मिमिक्री की गई, उन्हें हास्य कलाकार बहुत पसंद करते हैं, कई लोग उनको आइडियल भी मानते हैं और कई ऐसे शोज़ में खुद लालू प्रसाद गए भी हैं। लालू ने बीफ बैन के मुद्दे पर कहा था, गौ रक्षा का ढिंडोरा पीटने वाले खुद अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, गाय नहीं। जानते हैं ना कौन है ये लोग। रेल हादसों की बढ़ती संख्या पर लालू ने कहा था, भारतीय रेल का दायित्व तो भगवान विश्वकर्मा पर है, इसीलिए यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व तो उनका है, मेरा नहीं। मैं उनके काम को संभालने के लिए विवश हूँ। जब रेलवे में चोरी की घटना बढ़ने लगी थी तो उन्होंने कहा था, डकैती तो होता रहता है। बहरहाल कई विवादित बयान भी उनके रहे हैं। हास्य परिहास में वो ये बातें बोला करते थे, लेकिन कई बयानों पर विवाद भी हो जाया करते थे। लालू प्रसाद यादव की पूरी राजनीति उनके बेहतरीन अंदाज के इर्द गिर्द घूमती है और सभी दलों के साथ में उनका बहुत ही शानदार एक समीकरण बना रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी, जो वर्तमान में अभी राजनीति के सिरमौर दिखाई दे रहे हैं देश में, उनके साथ उनकी पटरी बहुत ज़्यादा नहीं बैठी और लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करते भी दिखाई दिए। और इसके बाद में वो वीडियो भी उनका काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हैं, मोदी जी गले की नस फट जाएगी। और उनका ये जो अंदाज़ था और ये जो उनका बोलने का तरीका था, एक आर्टिस्ट की तरह उन्होंने अपने बयानों को रखा और राजनीति में इस चीज़ ने उनको बहुत आगे कर दिया। राजनीति एक बहुत पेचीदा चीज़ है, बहुत ही गंभीर और बहुत ही अलग किस्म के लोग इसमें आते हैं, इस तरह की एक आम सोच रही है। लालू प्रसाद यादव ने इस मिथ को तोड़ा और जब उन्होंने इस मिथ को तोड़ा तो उनके बाद में कई नेताओं ने इसको आजमाया कि हास्य को या सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल राजनीति में किया जा सकता है।
पूरा क्रेडिट लालू प्रसाद यादव को जाता है कि किस तरह से उन्होंने गंभीर राजनीति को सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ जोड़ा और कई गंभीर मौकों पर उन्होंने अपने अंदाज से, जैसे मुझे याद आता है खुद जब वो रेल बजट पढ़ते थे और अंग्रेजी में उन्होंने अपना रेल बजट पढ़ा था, तो आज भी लोग याद करते हैं, उसको खूब देखा जाता है वो वीडियो जब उन्होंने अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया था। लालू प्रसाद यादव अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने जो अपने अंदाज में यानी हिंदी या बिहारी अंदाज को अंग्रेजी के साथ बरकरार रखा था, वो काफ़ी शानदार प्रयोग था और उसके लिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों, हालांकि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनके परिवार ने भी उनके लिए प्रार्थना करने को कहा है। नीतीश कुमार काफ़ी व्यथित हैं इससे। नीतीश कुमार जो उनके बहुत पुराने साथी रहे हैं। बहरहाल राजनीति में इन दोनों के बीच में दूरियां पड़ी, लेकिन कभी नज़दीकियां कभी दूरियां रहती हैं। पारिवारिक रिश्तों में, निजी रिश्तों में कभी कमी नहीं आई। यही वजह है कि उनके इलाज का पूरा खर्च नीतीश कुमार ने या बिहार सरकार ने उठाने की बात कही है। बहरहाल लालू प्रसाद यादव राजनीतिक रूप से कई प्रतिद्वंदी अपने इर्द गिर्द रखते होंगे, लेकिन विश्वास जानिए हर एक के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध है और हर एक उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।